हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ टिप्स और ट्रिक्स। अगर आपकी किचन भी नॉन मॉड्यूलर है तो अगर आपकी किचन नॉन मॉड्यूलर है और आप देखिए, नॉन मॉड्यूलर किचन में क्या होता है कि कोई भी हमारे पास रैक नहीं होती है, कोई भी हमारे पास ऐसी जगह नहीं होती है जहाँ पर कि हम अपने कंटेनर या किचन का सामान स्टोर करके रख सकें। तो आज मैं उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इस तरह की रैक की। मसाला रैक होती है ये, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन आपको मिल जाती है। इसमें बहुत सारी डब्बियाँ होती हैं छोटी छोटी, जिसमें कि आप अपना बहुत सारा स्टोर करके रख सकते हो सामान। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे खाना सोडा हो गया, काला नमक हो गया, हींग हो गया, अजवाइन हो गया, मेथी हो गई, लौंग हो गई। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास किचन में। मेथी होती है, सौंफ होती है, आमचूर पाउडर होता है, या फिर व्रत का नमक होता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें स्टोर करके रखनी होती हैं। और इस तरह की सारी डब्बियाँ अगर आपको एक जगह पर ही मिल जाएं तो कितना अच्छा हो। तो इस तरह की रैक आप स्पेस सेव करने के लिए ले सकते हो अपनी किचन में। एक तो ये रखी हुई बुरी भी नहीं लगती हैं और देखने में भी अच्छी लगती हैं, और आसानी से आपको सारे मसाले एक जगह ही मिल जाते हैं, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं तो अपनी किचन में इस तरह की रैक को पिछले 1-1.5 साल से यूज कर रही हूँ और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है इससे। तो मैं तो आप लोगों से बस यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि फ़र्स्ट टिप्स तो मेरी यही है, अगर आपकी किचन नॉन मॉड्यूलर है तो आप इस तरह की रैक लें और अपने किचन में रखें। बहुत यूजफुल होती है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है और स्पेस सेविंग है। इसमें आप काफ़ी सारी डब्बियाँ अरेंज करके रख सकते हो। सेकंड टिप्स है मेरी, अगर आपकी किचन नॉन मॉड्यूलर है तो आप इस तरह से माइक्रोवेव को रखने के लिए इस तरह की रैक लगवा सकते हो। जैसे कि ये है मेरी वुडन रैक है, मैंने लगवाई थी ताकि मेरा माइक्रोवेव यहाँ पर सेफ ऊपर रखा रहे, और इसके नीचे की जो जगह है वो भी मैं यूज कर लेती हूँ मिक्सी वगैरह रखने के लिए। तो इसके नीचे का एरिया भी आपको मिल गया यूज करने के लिए, आपका माइक्रोवेव भी रख गया है, सेफ़ है, एकदम से कोई दिक्कत नहीं होती है। और 400 या 450 रुपये में मेरा ये बन गया था, और वुडन था तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इस तरह का आप लोहे का भी बनवा सकते हो, बट स्टील का भी बनवा सकते हो, लेकिन उसमें कॉस्टली पड़ता है वो। लेकिन इस तरह का लकड़ी की रैक आप बनवा सकते हो, इसका नीचे का स्पेस भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट टिप्स है, अगर आपकी किचन नॉन मॉड्यूलर है तो उसमें आप इस तरह की एक रैक ज़रूर डलवाएं। कांच की रैक है ये, जो शीशे होते हैं ना, ये शीशे वाली रैक है। ये देखिए, ये शीशे वाली रैक है, इसको जब चाहें तब हम निकालवा भी सकते हैं अपनी किचन से। तो इस तरह की फट्टियों पर ये रखी हुई होती है, स्टील की फट्टी होती है लगी हुई, इनके ऊपर ये रखी हुई होती है। ये कांच की सेल्फ है और ये मैंने लगवाई हुई थी। अगर मैं कभी वुडन वर्क कराऊंगी अपने किचन में तो इसे मैं अगर चाहूँ तो निकलवा सकती हूँ, अदरवाइज़ ऐसे भी रख सकती हूँ। तो इसमें आपके छोटे मोटे काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि मैंने अरेंज करके रखी हुई हैं कुछ चीज़ें। तो इस तरह से आप इनको अरेंज करके रख सकते हो। और अगर आपके पास इस तरह की रैक ना लगवाना चाहें स्टील की, तो कांच की, तो इस तरह की स्टील की रैक जो बाथरूम वगैरह में यूज होती हैं, ये भी आप अपने किचन में लगवा सकते हो। तो ये बाथरूम की रैक थी जो मैंने लगवाई हुई थी। नेक्स्ट टिप्स है मेरी, अगर आपको जैसे ये ऑयल के कंटेनर होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनको आप रखते हो अपने किचन में, तो मैंने एक पटरी ली हुई है, जो नॉर्मल पटरी होती है इस तरह की, वो ली हुई है। और उसके ऊपर मैंने इसके नीचे रखा हुआ है, ये देखिए, मसाला रैक, और इसके ऊपर रखा हुआ है मैंने ये ट्रे। तो वो ट्रे के ऊपर मैंने अपने सारे ऑयल कंटेनर रख दिए और नीचे मैंने मसाला रैक रख दिया। तो इस तरह से मुझे एक स्पेस मिल गया है अरेंज करने के लिए इनको। और ये ऑयल कंटेनर भी मैंने बास्केट के अंदर रखे हैं, और यहाँ पर मेरा केचप भी रखा हुआ है, बच्चों के लिए चाहिए जो बच्चों को हर समय। और ये है देखिए मेरा अदरक कूटने वाला, ये भी सब मैंने ना एक टोकरी में रखा है बास्केट में करके, ताकि ये अरेंज दिखे। और दूसरी बात, ये गंदा होगा तो मैं बास्केट को अच्छे से वॉश कर सकती हूँ। तो आप इस तरह से अरेंज करके रख सकते हो। एक इस तरह की पटरी रखें अपने किचन में और उसे रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स है मेरी, अगर आपके पास इस तरह का एक ये आता है ना, ट्रायंगल आती है, इस तरह की बास्केट आती है, ये बर्तन वालों के यहाँ मिल जाती है इजीली। तो इस तरह की रैक रख सकते हैं आप अपने किचन में, अगर आपके पास कॉर्नर वगैरह है तो इनको आप अटैच करा सकते हो ऊपर दीवार पर। तो इसमें छेद बने हुए होते हैं, यहाँ से पेज से ड्रिल से छेद करके आप ऊपर हैंग करा सकते हो अपनी दीवार पर। और अदरवाइज़ आप इसे ऐसे भी रख सकते हो अपने किचन में। और देखिए, मैंने ना इस तरह के प्लेसमेंट बनाए हुए हैं इनके अंदर बिछाने के लिए, ताकि ये नीचे से गंदी ना हो
या फिर इसके नीचे से सामान वगैरह अंदर से ना निकल पाए। तो इस तरह की आप प्लेसमेंट बनाकर लगा सकते हैं, नहीं तो न्यूज़पेपर भी लगा सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से इसमें आप सामान अरेंज करके रख सकते हो। काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी सारा सामान इसके अंदर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है आपको। स्पेस सेविंग है। और यहाँ पर देखिए मैंने बच्चों के लंच बॉक्स रख दिए हैं, काफ़ी सारे टिफ़िन आ गए हैं। और इस तरह से देखिए आप अरेंज करके रख सकते हो काफ़ी सारा सामान। और ऊपर वाली रैक में भी देखिए आप काफ़ी सारा सामान इसमें रख सकते हो, जैसे मसाले वाली रैक वगैरह, मसाले वाली वो होती है ना मसालदानी वगैरह, ये चीज़ें, मसाले की डब्बियाँ वगैरह काफ़ी सारी इसके अंदर आप आके आ जाएंगी ये। तो इस तरह से आप इनको अरेंज करके रख सकते हो। तो मैं तो देखिए इसको मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज कर सकती हो आप, कहने का मतलब ये है। और बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती है, इसलिए इसको आप अपने किचन में ज़रूर रख सकते हैं। और काफ़ी सारे डब्बियाँ इसके अंदर आ जाती हैं और आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अरेंज रहेंगी आपकी डब्बियाँ सारी। तो इस तरह की रैक आप रख सकते हैं, इससे आपका स्पेस भी बचेगा। और नेक्स्ट टिप्स है मेरी, तो जो भी राशन वगैरह होता है आपका, तो राशन वगैरह को स्टोर करने की बड़ी दिक्कत होती है नॉन मॉड्यूलर किचन में। तो मैंने देखिए स्टील के इस तरह के कंटेनर रखे हुए हैं, ये कंटेनर मेरे स्टील के हैं। और ये देखिए इसके अंदर मैंने अपना सामान रखा हुआ है थोड़ा सा। और इस तरह के स्टील के कंटेनर रखने का रीज़न मैं बताती हूँ आपको क्या है, क्योंकि प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं उनको चूहे वगैरह काट देते हैं, लेकिन इस तरह के स्टील के कंटेनर में कोई दिक्कत नहीं होती है। और दूसरी बात, इन्हें क्लीन करना भी बहुत ईजी रहता है। तो इस तरह के स्टील के कंटेनर आप रख सकते हो अपने किचन में स्टोर करने के लिए अपना राशन, जो भी होता है एक्स्ट्रा राशन, या फिर एक बड़ा तास होता है ना, वो भी रख सकते हो अपने किचन में। नेक्स्ट टिप्स है मेरी, अगर आपको हैंगिंग के लिए इस तरह की जो आती है ना, इनको आप यूज कर सकते हो। और ये मल्टीपर्पज़ तरीके से आप इन्हें यूज कर सकते हो। और नहीं तो अगर इस तरह की रैक, इस तरह की स्टील की आपको ना मिले ना, तो आप ये 10 रुपये की आती है शायद, इस तरह की कील वाली फंटी, और ये टाइल वगैरह पे कहीं पर भी आप इसे हैंग कर सकते हो। और ये देखिए मैंने लगा रखी है कील, हाफ ही कील अंदर गई हुई है, हाफ बाहर निकली हुई है, तो इनको भी मैंने लगाया हुआ है। तो इस तरह की कील्स आप यूज कर सकते हो अपने किचन में मल्टीपर्पज़ तरीके से, और अपने किचन में इस तरह की चीज़ें हैंग करके रख सकते हो, इससे आपका स्पेस बचेगा। नेक्स्ट टिप्स है मेरी, नॉन मॉड्यूलर किचन में अगर आप मतलब जैसे सिंक के पास का एरिया होता है ना, वहाँ पर आपको रखना होता है अपना बर्तन धोने के जूने वगैरह जो भी होते हैं, स्पंज वगैरह। तो उनको रखने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ना जब हमारा काम चल रहा था घर में, तो यहाँ पर ना एक टाइल्स का टुकड़ा लगवा लिया था कॉर्नर पे, जो कि ऐसे ही टाइल्स के ऊपर फिक्स है। और उसके ऊपर देखिए मैं काफ़ी सारा सामान मेरा स्टोर हो जाता है, और नीचे भी काफ़ी स्पेस बच जाता है यहाँ पर, तो नीचे भी आप रख सकते हो सामान। तो इस तरह से वो अरेंज दिखता है। नेक्स्ट टिप्स है, अगर आपके किचन में इस तरह की एक विंडो है, तो आप उस विंडो को यूज कर सकते हो मल्टीपर्पज़ तरीके से। देखिए मेरी तो ये विंडो थी, और ये पहले इसमें दरवाज़ा लगा हुआ था, लेकिन मैंने वो दरवाज़ा निकलवा दिया था, क्योंकि दरवाज़ा क्या था, वो जब भी मैं खोलती थी तो सिंक के पास जब मैं बर्तन क्लीन करती थी, तो वो मेरे सर में लग जाता था गलती से, अगर खुला रह जाता था तो इसकी वजह से मैंने वो दरवाज़ा निकलवा दिया था। उसके बाद हुआ क्या, यहाँ से दरवाज़ा निकलवाने के बाद यहाँ से काफ़ी धूल मिट्टी आने लगी थी, तो मुझे इसे बंद कराना भी था। तो मैंने इसको बंद कराने के चक्कर में यहाँ पर 2-3 सेल्फ़ डलवा ली थी, जो कि एडजस्टेबल सेल्फ़ हैं, इनको मैं कभी भी निकाल सकती हूँ। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नीचे का हिस्सा खुला छोड़ दिया ताकि हवा आती रहे, ऊपर मैंने कर्टन से ढक दिया। तो इस तरह से मेरा स्पेस बच गया और स्पेस यूज हो गया। नेक्स्ट टिप्स है मेरी, अगर आपको मतलब जैसे आप किचन में इस तरह की चीज़ें यूज करते हैं ना, जैसे क्लिप्स होती हैं, इनको यूज करते हो, इनको यूज करने के बाद इनको रखने के लिए प्रॉब्लम होती है, तो मैंने फ्रिज के ऊपर ही एक कंटेनर है छोटा सा, उसके अंदर डाल के रखती हूँ। और पाइप्स हैं ये बच्चों के जूस वाले, तो उनको इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ। और ये है मेरा मेडिसिन बॉक्स, जिसमें मैं मेडिसिन्स रखती हूँ अपनी सारी, इस तरह के बॉक्स में। तो इस तरह से चीज़ों को मैं अरेंज करके रख लेती हूँ, जिससे कि मेरी नॉन मॉड्यूलर किचन भी मतलब काफ़ी हद तक बिखरी बिखरी सी नहीं लगती है। तो इस तरह से आप अपने किचन में स्पेस करके रख सकते हो, जो कि बहुत ज़रूरी भी है और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी टिप्स हैं। तो नेक्स्ट टिप्स देखिए, ये है इस तरह की हैंग करने वाली, ये 10 रुपये की खुंटी आती है, जो कि मैंने यहाँ पर लगा ली थी, जिस पर मैं अपने कुकर के ढक्कन वगैरह हैंग करके रखती हूँ। तो इससे मेरी किचन में मतलब मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इस तरह से इन्हें यूज कर लेती हूँ, कुकर के ढक्कन को जहाँ से मुझे लेना होता है। नेक्स्ट देखिए, मैंने इस तरह का एक पजामी थी बच्चों की मेरी, उसको मैंने ले लिया था कट करके, और उसको मैंने आरओ के ऊपर कवर कर दिया था। तो इस तरह से ये देखिए आरओ
को मिरर कवर हो गया तो आरओ का ये जो पाइप होता है ना, ये जो चीज़ होती है ये गंदी नहीं लगती है इतनी देखने में, और इसको जब मन करे वॉश कर देती हूँ मैं। और नेक्स्ट टिप्स देखिए, इस तरह का जो आरओ का होता है, जो आरओ होती है हमारी नॉन मॉड्यूलर किचन होती है जब, तो उसमें बहुत ज़्यादा गंदा गंदा सा लगता है आरओ, क्योंकि वो देखने में काफ़ी गंदा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। और इसीलिए मैंने ये आरओ का कवर रेडीमेड लिया था, मीशो से लिया था, और ये बहुत अच्छा है। मतलब काफ़ी टाइम से मैं इसे यूज कर रही हूँ, देखने में बहुत अच्छा लगता है, गंदा नहीं लगता है। आप इस तरह से 3 का सेट मंगा लीजिए, माइक्रोवेव आरओ का कवर, माइक्रोवेव का कवर और फ्रिज का कवर, तीनों कवर एक जैसे मंगा लीजिए, आपका फुल सेट तैयार है। और देखने में इतना गंदा भी नहीं लगेगा और देखने में ऑर्गेनाइज लगेगा। नेक्स्ट टिप्स है, इस तरह की जो हैंड ब्लेंडर होते हैं इनको रखने की जगह नीचे आप इनको इनके स्टैंड पर हैंग करके रखिए, इससे आपका स्पेस भी बच जाएगा किचन में और काफ़ी हद तक आपको मतलब चीज़ें अरेंज करने में दिक्कत भी नहीं आएगी। और दूसरा, आपका नॉन मॉड्यूलर किचन भी अच्छा लगेगा। अगर कोई भी टिप्स अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।